Namaskar students, welcome again to the chapter number 16, Four Reliefs of the Earth, in which lecture 1 and lecture 2 we have discussed about what is the four reliefs of the Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And lithosphere, in which I have explained all continents in details. Now today is time to learn about the hydrosphere. Hydro means water. Remember this? Hydro means water. So keep your book with you. According to your book, I will explain the all things. So first, as you know that our Earth is called the blue planet. Why? Just because of the earth, 3/4 part of the earth covered with water. So it's like the blue color. जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमारी अर्थ कैसे दिखती है? ब्लू कलर की. So it is also known as blue planet. And one more thing, it is also called the unique planet. Why? Just because there is air, oxygen है यहाँ पर, air है, soil है और जो water है, वो सारी चीजें क्या है? Only on the earth. That's what's called a unique planet. Now we are talking about the water. अभी water की बात कर रहे हैं. Hydrosphere means water. Fine. So according to your book, please keep your book with you. The hydrosphere comprise ocean, sea, lakes, rivers, frozen water, groundwater water and the water vapor in the atmosphere. ये सारी चीजें किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का. जितनी भी वाटर बॉडीज है, ओशियन है, सीज है, वाटर वेपर है, जिसमें भी वाटर है वो किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का. हाइड्रो इज द ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड ऑफ वाटर, जिसका मतलब क्या होता है? वाटर. कवर्स मोर देन 70%, यानी कि मैंने अभी बताया आपको जो अर्थ का जो है 70% जो वाटर ये कवर है इससे, वाटर से, और जो 30% कह सकते हैं बाकी क्या है? लैंड. फाइन. Recall what you have already learned about the Earth being called the blue planet. अभी मैंने बताया आपको ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थ है हमारी उसमें मोस्टली क्या है? वाटर बॉडीज हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट. नेक्स्ट इज द ओशियन एंड सीज दैट हैव द सलाइन वाटर. अब आपको ये भी पता है कि ओशियन जो वाटर है इट्स नॉट ड्रिंकेबल, पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उनका वाटर क्या होता है? सलाइन वाटर. सलाइन वाटर का मतलब क्या होता है? देखिए, सलाइन वाटर मीन्स होता है खारा पानी, नमकीन पानी, जिसको हम पी नहीं सकते. तो वाटर तो है. अब देखिए 97.3% जो वाटर है वो कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर. इट इज नॉट यूजेबल फॉर अस, हमारे लिए यूजेबल नहीं है. ओनली 2.7% ऑफ द वाटर इज हाइड्रोस्फीयर इज फ्रेश, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर इज ओनली 2.7%, जिसको कि हम यूज कर रहे हैं. अब ये कितनी सरप्राइज की चीज है. अभी हम कह रहे हैं कि 3/4 पार्ट जो है किससे कवर्ड है? वाटर से. यानी वाटर की कमी नहीं है, एंड फिर भी हम कहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर. वो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ पर वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. कितना परसेंट है? 2.7%. And only 2.7% of the water of the hydrosphere is fresh. Water is no salt content. इसमें कोई salt का कंटेंट नहीं होता, एलिमेंट की नहीं होता. ये ड्रिंकेबल है, फ्रेश है. Water keep changing from the to another to cyclic manner. It is the hydrosphere. अब देखिए, आपने वाटर साइकिल सुना होगा, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है. यानी वाटर कंटिन्यूसली मूव करता है. अब कैसे करता है मैं बताऊंगी. The endless series of the change undergone by the water by the hydrosphere between the seas, air and land is known as the hydrological cycle. ये देखिए डायग्राम है, आपकी बुक में है ये, पेज नंबर 136. There is a diagram 16.3. First you have to draw this diagram. ये आपकी साइंस में भी, इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस. जो साइंस में भी आपने किया है, एसएसटी में भी आ रहा है ये. तो किस तरह से होता है? जो भी वाटर बॉडीज होती है, चाहे रिवर हो,
या फिर वाटर जो है अंडरग्राउंड भी हो सकता है या तो सब में वाटर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वाटर साइकिल से होता है, जैसे रिवर है, लेक है, ओशियन बॉडी से यहाँ से वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट है भाप बन के उठता है, किसकी लाइन से, सन बीच से, फाइन। अब जब वो हीट बन के उठता है तो वाटर वेपर बनता है और वही साइक्लिक मैनर में फिर वापस क्या होती है, ड्रेन हो जाती है, यानी वाटर ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, वाटर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। इसको याद रखना है, इसका डायग्राम भी आपको बताना है, कब बनाना है ये मैं आपको होमवर्क में मेंशन कर दिया जाएगा। नाउ एज वी हैव डिस्कस अबाउट द हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज, ओशियंस आते हैं, जिस तरह से हमने किया लिथोस्फीयर में क्या आता है, कॉन्टिनेंट्स, फिर हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया आपको। अब हाइड्रोस्फीयर में हम सारे ही कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, फाइन, अकॉर्डिंग टू योर बुक। सो फर्स्ट यू शुड रिमेंबर देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। हमने उसे 5 वाटर बॉडीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। These 5 continents today I am explaining you. फर्स्ट वाटर साइकिल की बात है, ओशियंस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ओशियन। सबसे पहला ओशियंस कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। नाउ कीप योर बुक विद यू। ओशियंस में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कौन सा ओशियन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इज द पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन, पैसिफिक ओशियन। The Pacific Ocean is the largest ocean and cover more than 30% of the Earth's surface. देखिए कौन सा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट, ठीक है, कितना परसेंट पार्ट कवर कर रहा है, 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, फाइन। एंड द अर्थ इज डीपेस्ट पॉइंट। अब हमने हाईएस्ट पॉइंट किया था, हाईएस्ट पॉइंट वाज माउंट एवरेस्ट, height was 8,848 meter. Now we are talking about the deepest point. अब deepest point क्या होता है, हमने अभी आपको बताया था, जो कॉन्टिनेंट्स है, सॉरी ओशियंस है, उसके अंदर भी क्या होता है, लैंड होता है। तो जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, इट इज द चैलेंजर डीप, इज द मैरीना ट्रेंच। क्या नाम है उसका, मैरीना ट्रेंच। इसको याद रखेंगे, इसको लिख भी लेंगे, मैरीना ट्रेंच, NaNA, ठीक है। और इसकी जो डीपनेस है वो कितनी है, 10,994 मीटर। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है 10,994 था डीपेस्ट पॉइंट, है ना, और हाईएस्ट था आपका पॉइंट 8,848 मीटर। क्लियर। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट ज्यादा है, डीपेस्ट पॉइंट ज्यादा है, डीपेस्ट पॉइंट ज्यादा है, और वो कौन सा है, मैरीना ट्रेंच। तो अंडरलाइन कर लेंगे आप सभी अपनी बुक्स में। मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन द पैसिफिक ओशियंस। बहुत सारे आइलैंड जितने भी है वो सब कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, पैसिफिक ओशियन में। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव डॉर्मेंट वॉल्केनो, देखिए वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं। तो जो डॉर्मेंट वॉल्केनो है मोस्टली वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन, इज कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं उसे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर दूसरे वर्ड में कहें कि जो ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, स्टार्टिंग होती है किसी भी वॉल्केनो की, मोस्टली कहाँ से होती है, पैसिफिक ओशियन से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रिंग ऑफ फायर। नाउ नेक्स्ट ओशियन इज द अटलांटिक ओशियन। कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। सो द शेप अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन द अफ्रीका एंड यूरोप एंड इट्स ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये सारा जो मैप था मैंने बताया, उससे आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं। दिस इज द settled ocean. Some of the most common natural hazards associated with the oceans, the iceberg and the hurricanes
आते हैं ओशियंस में जो पानी से घूमते हैं ह्यूरिकेन्स के बहुत सारे नाम हैं। तो जो 2005 में आया था जो सबसे डिजास्टर डिस्ट्रक्टिव था, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था का भी और कई सारा नुकसान हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? अटलांटिक ओशियन में। नाउ लास्ट थर्ड इज द इंडियन ओशियन। अब इसका नाम इंडियन ओशियन है क्यों? क्योंकि आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो जो इंडिया का जो मैप है देखिए यहाँ पर इस तरह से आता है ना, यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ आता है अरेबियन सी और नीचे आता है इंडियन ओशियन, क्योंकि इसका नाम पड़ा है इंडिया के नाम पर, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसको कवर कर रहा है इंडिया को। इंडियन ओशियन इज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द ईस्ट एशिया। The Persian Gulf, Red Sea, Bay of Bengal and the connected to this ocean. India lies its head, India का बिल्कुल हेड में है, यानी कि सेंटर में है यहाँ पे। It is the most for travel trade between the Europe और एशिया। अब यूरोप ऊपर आता है, ये एशिया का पार्ट है हमारा इंडिया, तो जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है एशिया से यूरोप, वो किस सी रूट से होता है? इंडियन ओशियन से। Now next is Arctic Ocean. Now about the Arctic Ocean. The Arctic Ocean is the smallest of the world 5 ocean. सबसे जो smallest ocean है, देखिए largest Pacific का और smallest कौन सा है? Smallest is Arctic Ocean. ये याद रखेंगे smallest का और largest का। The northwest passes and the northern sea route, two important seasonal waterway during the winters. This ocean is frozen, however, ice melt and from the large icebergs and the floating during the summer. Mostly देखिए ये भी पोल एरिया में आता है, अंटार्कटिक नीचे आया था, हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका, ये आता है इसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्नो से कवर रहता है, लेकिन जो समर्स होती है इसमें आइस भी मेल्ट होती है और थोड़ा बहुत वेजिटेशन यहाँ पर होता है, ज्यादा नहीं होता। लास्ट है सदर्न ओशियन, सबसे लास्ट में, ठीक है। The Southern Ocean is located around the South Pole across the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere. अब देखिए साउथ पोल में आ रहा है ये अटलांटिक जो सर्किल है सदर्न हेमिस्फीयर में, इसी का पार्ट है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ओशियंस की और वाटर बॉडीज की, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना था? हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर, क्या क्या होता है वाटर बॉडीज में? सीज, ओशियंस, अंडरग्राउंड वाटर, लेक्स आगे सब कुछ आगे से। ब्लू प्लेनेट कहते हैं अर्थ को, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट इज द कवर्ड विद वाटर। उसमें से जो 97.3% वाटर है वो क्या है? सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मीन्स खारा पानी है जो ड्रिंकेबल नहीं है। ओनली 2.7% वाटर इज ड्रिंकेबल एंड इट इज यूजफुल फॉर अस, हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है वाटर साइकिल। वाटर ना तो कम होता है अर्थ पे, ना ही ज्यादा होता है, एक साइक्लिक मैनर में, जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। इस मैनर में वो क्या होता है? रन होता रहता है। दूसरा हमने इसमें किया पैसिफिक ओशियन के बारे में, ठीक है। ओशियंस कितने हैं? 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट है? 5 है, रिमेंबर दिस। सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज द पैसिफिक ओशियन, अबाउट 30% पार्ट ऑफ द कवर विद द पैसिफिक ओशियन। और 30% पार्ट कौन सा अकेला ओशियन कवर करता है? पैसिफिक ओशियन। फाइन। जो मरीना ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सी बेड, यानी कि जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मरीना ट्रेंच है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट थी 8848 और जो डीपेस्ट पॉइंट की जो डीपनेस है, डेप्थ है, वो है 10,994। इट मींस जो डीपेस्ट पॉइंट है वो ज्यादा है इससे हाईएस्ट पॉइंट से, ये भी याद रखेंगे। देन अटलांटिक ओशियन, फिर उसके बाद इंडियन ओशियन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि जो भी ट्रेड होता है इंडियन ओशियन, तो इंडिया के कहीं ना कहीं इंडिया से पास होना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इंडियन ओशियन। आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है, याद रखेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, मोस्टली कवर्ड विद स्नो, देयर इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पोल, little vegetation is found here. Now last is the southern ocean. Fine. So I hope I am clear with the hydrosphere. Now
atmosphere. What is the atmosphere and what is the layers of atmosphere? This chapter is very useful for you just because we are talking about the general अवेयरनेस क्वेश्चन. जो जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो आपके इस चैप्टर में आ रहे हैं. तो जितनी भी चीजें हैं अभी मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर आज पढ़ा बुक से पढ़ाया है. तो बुक में जो भी चीजें हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया हाईलाइट किया उसे अंडरलाइन करेंगे और कोशिश करेंगे उसको एक बार फिर से रीड करने की. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.